अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद के तिरुमला क्लासिक गार्डन में बरोज़ चहारशंबा कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन व कारकुनान के लिए मुनक़्क़िद होगा अहम इजलास। आदिलाबाद ता आरमूर रेलवे लाइन की तामीरात के लिए भूख हड़ताल का आगाज़, जल्द यकसुई के लिए मरकज़ से मुतालबा। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात और उसके बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जीत के मकसद से कंदी श्रीनिवास रेड्डी सरगर्म, ज़मीनी सतह पर अवामी खिदमत में मसरूफ़। और अब ख़बरें तफसील से। हल्क़े असम्बली आदिलाबाद इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में बरोज़ चहारशंबा आदिलाबाद के क्लासिक गार्डन में अहम कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक़्क़िद होगा। सुबह 11 बजे तिरुमला क्लासिक गार्डन में मुनक़्क़िद होने वाले इस मीटिंग में कंदी श्रीनिवास रेड्डी आइंदा की सरगर्मियों के बारे में पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुख्तलिफ़ तजावीज़ देंगे। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि प्रोग्राम में कई कॉलोनियों से बड़ी तादाद में लोग आएंगे और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पार्टी क़यादत से गुजारिश की है कि अहम रहनुमा और कारकुनान इजलास में बरवक्त शिरकत करें और उसे कामयाब बनाएं। ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను। సభ నిర్వహిస్తా ఉన్నారు మా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, పెద్దలు సోనియా గాంధీ గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారి నేతృత్వంలో జరిగే సభలో ఎవరన్నా ఇక్కడ చెప్తే అక్కడ గుండెల్లో ఏం కావాలి తిన్నారా అన్నం తిన్నారు కదా, ఒక్కసారి జై కాంగ్రెస్ చేసి పిడికలు లేపండి। జై कांग्रेस। रेलवे लाइन साधना कमेटी के कायदीन ने वाज़ेह किया है कि वो आदिलाबाद ता आरमूर रेलवे लाइन जो आदिलाबाद ज़िले के लोगों का ख्वाब है उसके हुसूल तक लड़ाई जारी रखेंगे। रेलवे लाइन का काम आदिलाबाद से ही शुरू करने का मुतालबा करते हुए कमेटी के ज़ेर एहतमाम मंगल से आदिलाबाद में भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया। बहुत से रहनुमाओं ने अपनी हिमायत और यकजहती का इजहार किया। कमेटी के चेयरमैन नारायण यादव, एजाज़ी सदर संदा अशोक, कायदीन सिर्रा देवेंद्र, नरेंद्र, देवीदास, रविंदर, रामूजी, अंजनायलू और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर कमेटी के कायदीन ने कहा कि आदिलाबाद आरमूर रेलवे लाइन के लिए 5700 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है और काम फ़िलहाल सर्वे के मरहले में है। इन्होंने मुतालबा किया कि रेलवे लाइन का काम आदिलाबाद से ही शुरू किया जाए और आदिलाबाद से आरमूर का काम पहले मुकम्मल किया जाए। इन्होंने कहा कि रेलवे लाइन का काम मुकम्मल होने के साथ खिदमात में इजाफ़ा होने से ज़िले की तरक्की मुमकिन हो सकेगी। ఆదిలాబాద్ నుండి ఆర్మూర్ వరకు రైల్వే లైన్ వేయాలని ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు చిరకాలంగా ఉన్నటువంటి సమస్యను పరిష్కరించాలని చెప్పి రిలే హంగర్ స్ట్రైక్ ఆదిలాబాద్ పట్టణ ప్రజలే దీన్ని పూనుకోవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా 5700 కోట్ల రూపాయలు ప్రపోజల్స్ పెట్టి ఒక సర్వే నిర్వహించి పటాన్చెరు, సంగారెడ్డి, బోధను, బాన్సువాడ, ఈ నిజామాబాద్, ఆర్మూర్ కలుపుతూ ఈ ప్యాకేజీలో ఉన్నది। ఆర్మూర్ నుండి ఆదిలాబాద్ 5700 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నది। ఈ ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు ఆ పటాన్చెరుకు సంబంధించినటువంటి లైను అవసరం లేదు। ఆదిలాబాద్ టు ఆర్మూర్ పెట్టండి। పటాన్చెరు నుండి ఆదిలాబాద్ అనేది తప్పు। ఆదిలాబాదే స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇక్కడ నుంచే పనులు ప్రారంభం కావాలి। ఆదిలాబాద్ నుండి ఆర్మూర్ వరకు మీరు పనులు ప్రారంభించాలని చెప్పేసి నిరాదీక్షలు చేస్తున్నాం। దీంట్లోనే విద్య ఉన్నది, వైద్యం ఉన్నది, ఉద్యోగం ఉన్నది, ఉపాధి ఉన్నది। ఇది ఒక్కటి మాత్రం చేయండి। ప్రారంభించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్ ప్రాంతం షెడ్యూల్ ప్రాంతం, వెనుకబడిన ప్రాంతం। మరి ఆదిలాబాద్ ఆర్మూర్ లైన్ సమంజసం, ఎందుకంటే ఇదివరకే ఏదైతే ప్రపోజల్స్ ఉండేనో పటాన్చెరు ఆదిలాబాద్ అనేది 3 రాష్ట్రాల గుండా మరి భూసేకరణ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది।
ఆర్మూర్ లైన్ అనేది ఇటు పెద్దపల్లి కూడా వెళ్తుంది. తద్వారా ఇప్పుడు ఈ రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగైతే ఈ రిలే రిజర్వేషన్ ఇంత అందరూ మద్దతు ఇస్తున్నారు. అన్ని సంఘాల వాళ్ళు ఇలా విద్యార్థి సంఘాలు కానీ, స్వచ్ఛ సంస్థలు కానీ, ఉద్యోగస్తులు కానీ, అదేవిధంగా అన్ని పార్టీల ప్రతినిధులందరూ ఇలా నిర్లక్ష్యంలో పాల్గొన్నారు. వారందరికీ మనం మద్దతు ఇస్తూ తప్పకుండా ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी अरूज पर है। आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में रुकनियत साजी जोर पकड़ रही है। आने वाले पार्लियामान इंतखाबात और उसके बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जीत के मकसद से कंदी श्रीनिवास रेड्डी दिन ब दिन बड़े पैमाने पर अवामी खिदमात में मसरूफ़ देखे जा रहे हैं और पार्टी कारकुनों में जोश व खरोश पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस के नौजवान लीडर संजय नगर के साकिन खिजर पाशा की क़यादत में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़्क़िदा रुकनियत साजी प्रोग्राम में कंदी श्रीनिवास रेड्डी बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पार्टी सफ़ों और कॉलोनी के लोगों ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुखालिफिन ने इंतखाबात के दौरान मुझ पर कई एक इल्ज़ामात आयद किए। मुखालिफिन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि अगर कंदी श्रीनिवास रेड्डी इंतखाबात में हार जाते हैं तो वह अमरीका लौट जाएंगे, लेकिन मुखालिफिन का इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। शिकस्त के बाद भी अवाम के दरमियान में हूँ। इन्होंने कहा कि वह पहले ही कह चुके हैं कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर होंगे और वह पार्टी की तरफ से दी गई 6 ज़मानतों को यकीनी तौर पर नाफिज करेंगे। अगर मौजूदा MLA अच्छा काम करते हैं तो हम उनका खैर मकदम करेंगे, वरना उनसे तरक्की के लिए हम सवालात भी करेंगे। प्लीज आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी मेरा छोटा भाई है, जरा जब सपोर्ट करेंगे तो अगले 30 साल आदिलाबाद को छोड़ने नहीं वाला हूं। इधर ही बैठता हूं। हर इलेक्शन में, जो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, जिला परिषद का इलेक्शन हो, मंडल प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, MPTC इलेक्शन, ZPTC इलेक्शन, काउंसलर इलेक्शन, MP इलेक्शन, MLA इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन हो, कंदी श्रीनिवास रेड्डी जबरदस्त खड़ा टकरा देता है। ये पायल शंकरिया कोई को जरूर ये बीजेपी को इधर से उखाड़ के फेंक देते हम, ये मेरा वादा है। आदिलाबाद एक सेक्युलर एरिया है, कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, इसलिए। और एक बात आप बोलता हूं, आपको एक बात आप याद रखना है, कोई भी इलेक्शन हो आदिलाबाद में, वो चुनाव कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में ये इलेक्शन लड़ाई होगा। ये BRS TRS ये पूरा मर चुका है, ये बात आप याद रखिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होगा। आदिलाबाद शहर के कैलाश नगर में वाक़ई कंदी श्रीनिवास रेड्डी का कैंप ऑफिस शायकीन, कारकुनों और लोगों की आमद से खचाखच भरा रहता है, जहां पर जश्न का माहौल देखा जाता है। बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी से बजाते खुद मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाते हैं। आज भी बहुत से लोगों ने कैंप ऑफिस पहुंचकर कंदी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ़ करवाया, जिस पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आने वालों का खैर मकदम किया और मसाइल दरियाफ्त करने के बाद मुमकिन इक़दाम करने यकीन दहानी भी करवाई।
बीजेपी कायद और फिल्म अदाकार अभिनव सरदार ने कहा कि आदिलाबाद ज़िले के नौजवानों को कैरियर गाइडेंस फराहम करने के अलावा उनकी तरफ से वसी पैमाने पर समाजी खिदमात का आगाज़ किया जाएगा। इन्होंने मकामी प्रेस क्लब में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सहाफ़ियों को तफसीलात बताई। उनके हमरा उनके पैरोकार भी मौजूद थे। अभिनव सरदार फाउंडेशन की जानिब से शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इन्होंने बताया कि वह बचपन से ही फिल्म स्टार बनने की ख्वाहिश रखते थे। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद ज़िले के साथ उनका अटूट रिश्ता है और वह ज़िले की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद को सयाहत में मज़ीद आगे होना चाहिए और वह फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए सयाहत की तरक्की में ताउन करेंगे। इन्होंने वाज़ह किया कि नौजवानों और तलबा के लिए कैरियर गाइडेंस जल्द शुरू की जाएगी। इन्होंने बीजेपी में शामिल होने का मकसद बताया और वज़ीर आज़म की खिदमत का तज़किरा भी किया। मैं एक एक्टर हूँ बाय प्रोफेशन एंड बिजनेसमैन एंड सबसे ज़्यादा सोशल सर्विस करता रहता हूँ। तो आज मैं आदिलाबाद को आके आपके सामने सर्विस करने के लिए आया हूँ और देश के लिए, धर्म के लिए और सभी हमारा सब आदमियों के लिए एक सर्विस करने अच्छा सोच के मैं इधर आदिलाबाद में आया हूँ। तो बेसिकली मैं जब से छोटा हूँ बहुत टफ टाइम से आया हूँ और पढ़ा लिखा हूँ। आदिलाबाद का एरिया देखे तो बहुत अंडर डेवलप्ड दिखता है। अब तो इधर बहुत स्कोप है डेवलप करने के लिए, टूरिज़्म वाइज, इंडस्ट्रीज़ वाइज, आप कुछ भी देख लो। लेकिन वो पूरा चीज़ करने के लिए एक अच्छा इच्छा से, अच्छा मन से आना पड़ेगा। इसलिए मैं एक ही सोच लिया कि इधर मेरा सर्विसेज ज़रूर है। मेरे तरफ से जितना भी मैं कर सकता हूँ 100% मैं सर्विस करने के लिए आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि एजुकेशन होते ही सब कुछ चीज़ हो सकता है लाइफ में। मैं सोच लिया कि मेरे तरफ से जितना भी मैं कर सकता हूँ स्कूल्स के लिए, सोसाइटी के अच्छा करने के लिए आया हूँ। लोग जैसा समझता है ये रिलीजियन पार्टी है, हिंदू मुस्लिम पार्टी है, नहीं। ये पार्टी एक अच्छा सिद्धांत से जाता है। ये सिद्धांत एक ही होता है, धर्म होता है। ये रिलीजन कुछ नहीं है। जब मेरा कंप्लीट सिंसियरिटी से सब लोगों को जितना भी मैं कर सकता हूँ 100% सबको लिए मैं आया हूँ। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के महल्ले कोलीपुरा वार्ड नंबर 28 में वाक़ई बीफ मार्केट के ज़रिए अतराफ़ के मकीनों को हो रही दुश्वारियों के मुतालिक मकामी अफराद शेख अज़ीम और खुर्शीद अली ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए तफसीलात बताई। शेख अज़ीम का कहना था कि मार्केट के सामने गाड़ियों की पार्किंग और साफ़ सफाई का सही नज़्म ना होने से अतराफ़ के मकीनों का जीना दोभर हो गया है। इन्होंने अरबाब मजाज से सिलसिले में मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। ये वार्ड नंबर 28 है। यहाँ पे मीट मार्केट का मसला है। ये वार्ड नंबर 28 के अंदर ना ट्रैक्टर आ रहा, ना ऑटो आ रहा। हम खुद प्रॉब्लम में, ना स्कूल के बच्चों को लेने के लिए ना ट्रैक्टर नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। अगर कोई बीमार है तो उसमें हार्ट आके मर जाता। इतनी ट्रैफिक रहती पूरे बाइक से ये लोग क्या मालूम है पूरा रोक दे रहे। हमको बहुत तकलीफ हो रही। लिहाजा मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, लिहाजा मैं म्यूनसिपल कमिश्नर से गुजारिश करता हूँ और हमारे आदिलाबाद के एमएलए फाइल अन्ना से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे मसले को हल करो। हम बहुत परेशानी में हैं और ये लोग क्या मालूम बाइक ला के रख के पूरी रोड को जाम कर दे रहे। और यहाँ पर क्या मालूम पूरी हालत, पूरे बीमार हो रहे बच्चे इनकी गलीजा से। उनका बच्चा क्या है नहीं मालूम है। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ की जो मार्केट इलीगल रहे उसको मार्केट के अंदर भेज दिया जाए। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से हमारे बाइक वगैरह हमारे कोई लेडीज़ नहीं जा सक रही, बच्चे नहीं जा सक रहे, कोई नहीं जा सक रहे। अब आने वाला दुकान है, हमारे को टैंकर अभी नहीं आ रहे। म्यूनसिपलिटी वाले बोल दिए कि यहाँ से टैंकर नहीं आता, ज़्यादा लोग गाड़ियाँ नहीं हटाते, लोग हम यहाँ टैंकर नहीं लाते बोलते गलों से बहुत गालियाँ देते भाई, गालियाँ देते। सुबह बजट से चालू है तो गालियाँ बहुत गालियाँ बोलते। उनके वालदा क्या है, बीमार है हमारी अम्मा बाजू की बैठती है, बंद करो बोले तो हाथ उठाने को आते हैं। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कलेक्टर से बोलता हूँ और म्यूनसिपल कमिश्नर से बोलता हूँ और फाइल अन्ना से बोलता हूँ, एमएलए साहब से कि हमारे मसले को हल करो, हम बहुत तकलीफ में हैं। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद हल्का इंचार्ज व केसर फाउंडेशन के चेयरमैन कन्नी श्रीनिवास रेड्डी बहुत से समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की भूख मिटाने के आज़म के साथ प्रजा सेवा भवन में 2 साल से भी कम अरसा कबल शुरू किया गया खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। अगरचे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था, अब बाज़ाब्ता मामूल के मुताबिक शुरू कर दिया गया है। పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే ఆ కాంగ్రెస్ జెండల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు
దండువన్న మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్న నిరుపేద జనముకు నీడవన్న ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు నీ మంచి మనసుకు వందనం నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात बैलेट पेपर के ज़रिए कराए जाएँ। EVM हटाओ देश बचाओ नारे के साथ मंगल को शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। बामसेफ बहुजन मुक्ति मोर्चा और BMP पार्टी कायदीन ने मुल्क गिर धरने के हिस्से के तौर पर एक एहतजाज का अहतमाम किया और नारे लगाए। धरने में कायदीन सैयद आरिफ, शेख शकील, वासुदेव, गंगाराम, गोपी, विद्यासागर और दीगर ने शिरकत की। गणेश मेघानी ने कहा कि तरक्की याफ्ता अमरीका और जापान समेत कई ममालिक इंतखाबात में EVM मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैलेट सिस्टम के ज़रिए इंतखाबात कराए जा रहे हैं। उनका कहना था कि इंतखाबात EVM मशीनों के ज़रिए शफाफ तरीके से नहीं कराए जा रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की तैयारी शुरू कर दे। सही तरीके से अमल नहीं कर रहे हैं। पूरा प्राइवेटीकरण करके हमारे देश के जो बेकार युवा है, अनएम्प्लॉयड है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रहे हैं और पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी EVM का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोई हमारे देश में हम लोग को बोलने के बाद भी ये 10 साल EVM पे झूठे वोटा ले लेके कांग्रेस ने राज किया और 10 साल अभी BJP राज कर रही है। ये ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं। ये बमनों का राज जब तक हमारे देश में है, हमारे बहुजनों का उद्धार होने वाला नहीं है। तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में मनुस्मृति बोल के ग्रंथ जलाया और ये जलाने के बाद अभी हम लोग सीधा डेवलप हो रहे थे, तो ये बीच में इन्होंने हमारे भारत देश में EVM ला के खड़ा कर दिया। EVM में जो वोटा डाल रहे हैं, वोटा किधर जा रहे हैं किसी को भी पता नहीं है। जैसा कि चांद के ऊपर जो यान भेजा गया था, यान का कंट्रोल या पृथ्वी के ऊपर से साइंटिस्ट लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो ये जो EVM है इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? ये लोग इधर का वोट उधर कर रहे हैं, कर ले कि हम लोगों को झूठी वोटिंग करके झूठी सरकारें बनाई जा रही है। हम धिक्कार करते हैं। ये हमारे देश में हम सभी हमारे हाई कोर्ट के जजेस और हमारे पॉलिटिकल पार्टियाँ EVM नको बोल के बोल रहे हैं। जब तक EVM है हमारा बहुजनों का उद्धार होने वाला नहीं है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में MLA कोटे के तहत होने वाले 2 खाली नशिस्तों के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें कांग्रेस तर्जुमान दयाकर और NSUI के रियासती सदर B वेंकट शामिल है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हाई कमान ने उन 2 उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला देते हुए उन्हें पर्चा नामजदगी दाखिल करने की तैयारियां शुरू करने का मशवरा दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक टीम दाऊस का दौरा जारी रखे हुए है। रेवंत रेड्डी की टीम तेलंगाना में सरमायाकारी के मकसद से सनअती अहबाब से मुलाकात करेगी। इस तरतीब में CM रेवंत रेड्डी ने वर्ल्ड इकनॉमिक्स फोरम के सदर ब्रेंड बोर्ग, एथियोपिया के नायब वज़ीर आज़म मेकोनेन और कई सनतकारों से मुलाकात की। रियासत के तलबा के लिए
हुनर रोज़गार के मौक़े को बेहतर बनाने के बारे में उनसे तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंस के लिए दाऊस आने वाले मुख्तलिफ ममालिक के सनअती इदारों के ज़िम्मेदार और CEO से बातचीत और कई मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। हुकूमत फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर्स, दिफा और एरो स्पेस जैसे शोबों में सरमायाकारी करने की कोशिश कर रही है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने संक्रांति की तकरीबात का इनेकाद किया। आदिलाबाद शहर के कैलाश नगर में कांग्रेस असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह पर उन्होंने अपनी दुख्तर कंदी अंकिता, अपने बेटे कंदी ईशान रेड्डी और साली की बेटी और अफराद ख़ानदान के हमरा संक्रांति त्यौहार मनाया। उनका कहना था कि यह त्यौहार सब में एक नया जोश पैदा करता है। खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद के तिरुमला क्लासिक गार्डन में बरोज चहारशंबा कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन व कारकुनान के लिए मुनाकिद होगा अहम इजलास। आदिलाबाद ता आरमूर रेलवे लाइन की तामीरात के लिए भूख हड़ताल का आगाज़, जल्द यकसुई के लिए मरकज़ से मुतालबा। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात और उसके बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जीत के मकसद से कंदी श्रीनिवास रेड्डी सरगर्म, ज़मीनी सतह पर अवामी खिदमत में मसरूफ़। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।